गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा नहाना धोना सब हो गया है और जो है पापा भी नहा चुके हैं, मम्मी भी नहा के तैयार हो रही हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने मंदिर भगवान के दर्शन करने। सुबह से मेरा इंजेक्शन दवा एक टाइम का हो गया है और अभी 10 नहीं बजा है, तो मैं फटाफट से मंदिर होके आती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तब तक मम्मी घर की पूजा कर रही हैं और खाना वाना भी सब प्रिपेयर हो गया है। और तो इस तरीके से आज सुबह का बहुत सुबह का नहीं ब्लॉग बन पाया क्योंकि हाथ नहीं खाली था, कुछ काम ऐसे थे जो करने थे, तो इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं मंदिर होके आती हूँ, तब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तब तक आप लोग भी फटाफट से नहा के फटाफट मंदिर हो आइए। आ गई दोस्तों, मैं मंदिर से दर्शन करके अपनी बिटिया के लिए प्रार्थना करके, माँ के लिए प्रार्थना करके, सबके लिए प्रार्थना करके भोलेनाथ जी से आ गई। भोलेनाथ जी उसका जल्दी से हाथ ठीक कर दें, और बहुत अफसोस हो रहा है उसके लिए मुझे। उसके हाथ में जो फ्रैक्चर हो गया है, बहुत उदास हो गई। उसकी नीट की प्रिपरेशन चल रही थी, तैयारी कर रही थी वो, तो इस वजह से मेरा मन बहुत उदास है। लेकिन भगवान के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान जी समझा रहे हैं कि कुछ इससे अच्छा होना होगा, तभी ये हुआ है। बस जल्दी से उसकी तकलीफ़ कम हो जाए। उसका हाथ बहुत स्वेलिंग है उसके हाथ में। अब अपनी तकलीफ़ छोड़ के ही लग रहा है उसकी तकलीफ़ ठीक हो जाए बस, क्योंकि माँ तो अपनी सारी तकलीफ़ें झेल लेती हैं, जैसे मेरी मम्मी है, लेकिन मुझे उन्हें मेरी तकलीफ़ नहीं दिखती और मुझे अपनी बिटिया की तकलीफ़ नहीं दिखती। तो मेरी बेटी का 5 तारीख को पेपर था नीट का, उसके राइट थंब में फ्रैक्चर हो गए हैं, 2 फ्रैक्चर हो गए हैं। बिल्कुल भी पेंसिल नहीं पकड़ पाएगी। उसने इतनी मेहनत की थी, साल भर मेहनत उसने की थी, तो इस वजह से बहुत ख़राब लग रहा है 2 दिन से। आज चौथा दिन है उसके फ्रैक्चर का और कोई उम्मीद नहीं है कि वो पेपर में कुछ लिख पाए। जब फ्रैक्चर है, हमारा अंगूठा ही नहीं काम करेगा तो क्या हम लिख पाएंगे। बस उसको समझाते रहते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखने के लिए कहते हैं कि चलो कुछ अच्छा होगा बेटा, आप परेशान मत हो, कुछ अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा, बस जल्दी से उसका हाथ ठीक हो जाएगा। नहीं कर पाएगी तो फिर वही है, 1 साल इंतज़ार करेगी, तब जाके अपने कंपटीशन का वो फिर से पेपर दे पाएगी। तो ऐसा भगवान किसी भी बच्चे के साथ ना करें, इस तरीके से टाल दें। वो बच्चा पेपर दे ले खुशी खुशी, तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है। अब उसका मन कैसे कचोट रहा है तो वही जानती होगी। 2 दिन तो उसने बहुत बहुत हिम्मत उसकी टूट गई थी। 2 दिन तक बहुत रोई वो, फिर बहुत समझाया हम लोगों ने उसको कि बेटा आप हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं। कहीं कहीं होता है कि इंसान का कोई ज़ोर नहीं चलता, बट ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब पिछले साल भी उसका ऐसे ही पेपर था तो उसको चिकन पॉक्स हो गई थी बड़ी वाली, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चलो पेपर दे तो आई थी, इस लायक तो थी कम से कम, माता रानी ने उसका साथ दिया था। लेकिन इस बार तो खैर रब की मर्ज़ी के आगे किसकी मर्ज़ी चली है। तो दोस्तों, 10 बजे का इंजेक्शन का फिर से टाइम हो गया है। अब मुझे वो इंजेक्शन भी लगाना है, तो मैं फटाफट से उसको लगा के आती हूँ। तो दोस्तों, खाना वाना खाने के बाद मेरी मम्मी जो है गई है मामा के यहाँ। तो आज मैं एकदम अकेली हूँ, पापा भी गए हैं और अभी मैं फ़िलहाल 4 बज गया, अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जानते ही हैं मैं बहुत देर तक कुछ नहीं खाती हूँ तो मेरा शुगर एकदम से डाउन हो जाता है। तो आज अकेले चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप तो जानते ही हैं। साथ मेरी मम्मी होती, अब तक चाय बन गई होती, पापा को देने के बाद मुझे भी उन्होंने दे दिया होता। तो फ़िलहाल अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो फटाफट से चाय चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अभी शाम को सूख गए थे, मम्मी ने कहा था कि इनमें जो है पानी डाल दिया करना, तो देखिए इन सब पौधों में दोबारा से पानी डाला गया है। सवेरे तो डाला ही गया था, लेकिन अभी जो है दोबारा से पानी डाला गया है। देखिए बेली की कलियाँ और वो देखिए सब कल फूल खिल जाएंगे। ये वाले प्यारी लग रही हैं कलियाँ। अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप है और इधर की तरफ छाँव हुई तो मैंने डाल दिया, क्योंकि जानते हैं आप मुझे अंधेरे में दिखता नहीं है, कब दिखता है, दिक्कत होती है देखने में। तो मैंने कहा था कि पानी डाल देना, तो मैंने पानी डाल दिया है, लेकिन ऊपर आके थोड़ा अच्छा लग रहा है।
अभी उस पोर्शन में धूप वाली छत पे धूप है। की तरफ जो है छा आ चुकी है। तो दोस्तों खाना वाना खा के मैंने अपना काम फिट कर लिया है, इंसुलिन लगा लिया है। मम्मी का फ़ोन आया था कि बेटा इंसुलिन लगा लो, खाना खा लो। खाना खा तो लिया है लेकिन मुझे आज खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ना चाय अच्छी लगी ना खाना अच्छा लगा। माँ के बिना घर नहीं होता है, ये बात तो तय है। और पापा भी रहते हैं, भले ज़्यादा बोले या ना बोले लेकिन अपना टीवी देखा करते हैं। तो माँ जो है वो घर की बिल्कुल सूत्रधार है। अगर माँ नहीं है तो घर में जान नहीं रहती। ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना आपको पीना अच्छा लगेगा, ना आपको चाय अच्छी लगेगी। रोज़ माँ जी चलो बेटा खाना खाओ, मेरा इंतज़ार करती रहती थी, चलो बेटा खाना खाओ, इंसुलिन लगाओ, टेस्टिंग करो, ये करो वो करो। आज बेचारी फ़ोन से मुझसे कह रही हैं और मुझे रसद बता रही हूँ, मुझे माँ के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा, इतना सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चलो, कभी कभी माँ का भी घूमने का मन करता है घर छोड़ के, लेकिन बच्चों की चिंता उन्हें तभी भी सताती रहती है। हर वक्त टाइम पे चाय बना ली, खाने के टाइम पे खाना खा लिया, 10 बार फ़ोन करती हैं। माँ है तो बच्चे हैं, माँ नहीं है तो बच्चे कुछ भी नहीं। माँ है तो बच्चों में जान है, माँ नहीं है तो बच्चों में भी जान नहीं है। आप किसी चीज़ के भी बगैर रह सकते हैं बट आप अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। माँ माँ होती है क्योंकि बच्चों में उसकी जान होती है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मुझे अच्छा लगे, ऊपर नीचे ये वो, लेकिन किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा है। कुछ भी खा रहे हैं उसमें टेस्ट ही नहीं लग रहा है। देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने दोस्तों अपना इंजेक्शन लगाया है और खाना कंप्लीट किया है। अभी मेरी दवाएं और एक टेस्टिंग बाकी है जो मुझे भी खाने के 1.5 घंटे बाद करनी है। और दवा है तो खाने के तुरंत बाद खाने के डॉक्टर ने मना किया है, तो खाने के लगभग 10-20 मिनट बाद नहीं, आधे घंटे बाद दवा खाती हूँ। और आज मैंने तो कांड कर डाला है। मेरा चश्मा बेड पे रखा हुआ था, मैं अपने चश्मे पे बैठ गई, मेरा चश्मा ऐसे टेढ़ा हो गया। या मैंने टेढ़े चश्मे से देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मेरा चश्मा मेरा काम ही चलता, आप लोग जानते ही हैं। तो फिर मैं गई फटाफट से अपना चश्मा बनवाया। और मेरे चश्मे वाले भैया इतना अच्छे हैं, पीछे ही करके उनकी शॉप है, उन्होंने फटाफट से मेरा चश्मा रिपेयर कर दिया विदाउट एनी कॉस्ट। और मेरा चश्मा वापस से सही हो गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद आज मुझे नया चश्मा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चश्मे के बिना काम नहीं चलेगा। वो उसकी जो कान वाले स्टैंड क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है, वो जो है मुड़ नहीं रहे थे। ऐसे में बैठी थी कि बिल्कुल वो स्ट्रेट हो गया, तो टेढ़ा टेढ़ा हो गया था। तो खैर उन्होंने बना दिया, कान लगा के देखिए मैडम, मैंने लगाया, मेरा चश्मा बिल्कुल सही हो गया, मेरे पैसे बच गए। तो ये काम अच्छा हुआ और वही चश्मा एकदम सही हो गया, मैं लगा सकती हूँ आराम से। मेरी आदत बहुत ख़राब है, मैं यहाँ वहाँ चश्मा छोड़ देती हूँ। मम्मी मुझसे कहती रहती है बेटा यहाँ चश्मा नहीं, वो बेचारी खुद ही उठा उठा के रखा करती है। और आज बस चश्मा बेड पे रखा हुआ, तो जैसे ही मैं बैठी मेरा प्रेशर बेचारा चश्मा झेल नहीं पाया, टेढ़ा हो गया। तो अब खैर वो बन गया है चश्मा मेरा, मैं लगा सकती हूँ। तो अब मुझे वेट करना है और जब टाइम हो जाएगा तो मैं दवा खाऊँगी। तो मैं अपने बाकी काम बचे हुए वो भी निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। सबको मेरी राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, गुड नाइट दोस्तों।